ख्वाजा साहब, एक बड़ा रिसेंटली बड़ी डेवलपमेंट ये हुई कि आर्मी चीफ की मुलाकात हुई तहरीक इंसाफ की क़यादत से। आपके नॉलेज में तफसीलात हैं? मेरा ख्याल है कि मलिक साहब जो गौहर साहब का बयान आया है, पहले बयान ज़रा मुख्तलिफ था, फिर उन्होंने उसमें तरमीम की, फिर जो फाइनल बयान आया वही बात है कि सियासी गुफ्तगू कोई नहीं हुई और उन्होंने कहा है कि सियासी गुफ्तगू सियासतदानों से करें। ये आर्मी चीफ ने कहा कि सियासी गुफ्तगू सियासतदानों से उन्होंने ये खुद गौहर साहब का भी ये बयान आया है, लेकिन मेरा ख्याल है दिस इज़ द करेक्ट पोजीशन। वज़ीर आज़म के नॉलेज में थी ये मुलाकात? सबके नॉलेज में थी। आपके भी नॉलेज में थी? पब्लिकली हुई है मुलाकात। वो तो उधर ही जहाँ पे सारे लोग मिले हैं उधर ही साइड लाइन्स पे मुलाकात हुई। आर्मी चीफ ने ब्रीफ किया प्राइम मिनिस्टर को इस पर? हम बिल्कुल उन्होंने बताई, यो आप कह सकते हैं इन ओपन मीटिंग उन्होंने बताया। ओपन मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर को आगाह किया उन्होंने? जी, उन्होंने आगाज से जो वो सारी जो मीटिंग थी, बेसिकली तो जो खलफशार है इस वक्त केपी में, उसके मुतालिक मीटिंग थी ना वहाँ पे पेशावर में। नहीं, वो तो ठीक है, वो सिक्योरिटी सिचुएशन के हवाले से, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को आर्मी चीफ ने आगाह किया कि क्या बातें हुई थी पाक पीटीआई? हाँ बिल्कुल आगाह कर दी। सर, अगर मीटिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है तहरीक इंसाफ का, हुकूमत से भी शुरू हो जाए चाहे इस्टेब्लिशमेंट से भी, क्योंकि हमारे यहाँ एक हिस्ट्री मौजूद है 70-75 सालों की, इस्टेब्लिशमेंट से सियासी क़यादत मुख्तलिफ जमातों की मिलती रही, आपकी अपनी जमात मिलती रही, तो इसमें मज़ायका तो कोई नहीं है। वो जो ट्रस्ट डेफिसिट डेवलप होया हुआ है पिछले कुछ अरसे का, उसको ब्रिज करने में मदद मिल सकती। देखिए, ट्रस्ट डेफिसिट का जो लाइबिलिटी है वो सारी की सारी उसको बर्दाश्त करनी पड़ेगी पीटीआई को, और उसको डेफिसिट को जो कंपनसेट या उसको गैप को पूरा करने की भी एफर्ट उनको करनी पड़ेगी। क्योंकि मलिक साहब, आप बड़ा कीन, आपके ऑब्जर्वेशन है, नॉलेज है, यू आर इन दिस प्रोफेशन फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। माजी में बाकायदा टेक ओवर्स हुए फ़ौज की तरफ से, कुछ लोगों को जो है ताकत से महरूम किया गया, इक़्तिदार से महरूम किया गया, एब्रोगेट किए गए, कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेट किए गए, लेकिन इस तरह रिएक्ट नहीं किसी ने किया जिस तरह इन्होंने रिएक्ट किया है। ये पहले इन्होंने यहाँ पे ट्राई किया, साइफर लगाया, एब्सोल्युटली नॉट, गुलामी नामंजूर, इसके नारे, फिर उन्हीं के कदमों पे जाके गिर गए, फिर उन्हीं से मिन्नतें करने शुरू कर दी। ये इट इज़ अनप्रेसिडेंटेड इन आर हिस्ट्री। पहले किसी ने ये इस किस्म की फॉर्मर आर्मी चीफ के खिलाफ जो नारे लगे मीर जाफ़र, मीर सादक के, वो शायद मेरे ख्याल में पीछे चले जाएं तो जनरल अयूब के ज़माने में कुछ नाराबाजी उनके खिलाफ हुई थी, उसके बाद आपको नहीं। देखें, फॉर्मर जो आप जनरल बाजवा साहब की बात कर रहे हैं, देखें नारे भी जो हैं, आपने गुजारा भी तो आपने, आपके स्पॉन्सर भी तो वही थे ना, कफील भी तो वही थे ना। तो आप एक बंदे ने आपकी कफालत की है और आप उसके खिलाफ फिर नारे भी लगाते हैं, तो कौन आप एतबार करेगा? कफील बनना दुरुस्त फैसला था? मैं तो इस चीज़ के, मेरा ओपिनियन जो है बड़ा क्लियर कट है। अब इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं तो हुक्मरानी नहीं कर रहा था, वो हुक्मरानी कर रहे थे। जब इक़्तिदार में थे कहते थे कि मैं हुक्मरानी करता हूँ, मेरी वो मदद करते हैं। तो मुझे बताया जाए, जो आपने सवाल किया है, गोइंग बैक टू योर क्वेश्चन, कि किस तरह इन पे एतबार किया जाए, कोई तरीका ऐसा डिवाइस कर दे, कोई कौन डिवाइस करे, एतबार किस तरह किया जाए। आप देखें कि इसी पिछले 15-20 दिन, महीने के अंदर, महीना, सवा महीना, 1.5 महीना कह लें, ये पहले पॉलिटिशियन से बात करने को तैयार नहीं थे। ये कहते थे कि हमने सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है। उसके बाद हाँ, हमारे साथ भी बात करने को तैयार है। शायद वो ख्वाहिश भी जो है वो भी वहाँ की मौजूद है कि जी एस्टेब्लिशमेंट से भी बात। आपके ख्याल में ये तब्दीली कैसे हुई? वो कहते हैं कि हम हमारे ज़रिए, यानी वो एस्टेब्लिशमेंट तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, यानी वी आर ए मीडियम टू अराइव और टू रीच। तो क्या नुकसान है अगर आपकी मंजूरी से हो जाए मुलाकात, तो मुज़ायका तो नहीं करवा दे? नहीं, फिर मैं वही बात कहूँगा कि कोई बंदा क्रेडिबिलिटी भी तो इस्टेब्लिश करे ना, कि ये जो बात करेंगे वो मुकर नहीं जाएंगे,
उसको यू टर्न ही ले लेंगे। जो आपकी सियासी क़यादत आपस में उनके मुतालबात का आप जवाब देगी, आपने सोचा है कि आपने क्या जवाब देना? कमीशन बनाएंगे? मुझे नहीं पता। आपके ख्याल में कमीशन बनाना चाहिए? मेरे ख्याल में कमीशन 2014 से बनाना चाहिए, जब धरना दिया गया था। उसके बाद जितने वाक़यात हुए हैं सब के ऊपर कमीशन बनाना चाहिए। आप बर्दाश्त कर लेंगे तो आप खुद बना दें। हाँ? ये तो आपका प्रेरोगेटिव है। नहीं, हमें हम तो समझते हैं ये पानी पुलों के नीचे से गुजर गया हुआ है, तो आप बना दें। लेकिन गुजर गया हुआ है। लेकिन अगर वो कमीशन कहते हैं, अगर उनको एक्सेप्टेबल है, तो हम कमीशन जो है वहाँ से पीछे से मैं आई रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट तो पीछे से बना दें। बनाए। धरना कौन स्पॉन्सर कर रहा था? बिस्मिल्लाह करें जी, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन आप बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन अगर ये जो है जी ऑलरेडी ये चीज़ जो है इट्स पब्लिक है कि वो धरना, मैं आपके सामने कहता हूँ कि धरना जो है पाशा ने करवाया था, और धरना जो है वो इसने ज़हीरुल इस्लाम ने करवाया था। पाशा साहब तो आई थिंक उस वक्त रिटायर हो गए थे, जनरल ज़हीरुल इस्लाम। लेकिन पाशा साहब होते हैं ना कि पीछे जो ऑथर थे इन सारी चीज़ों के, वो थे। और मैं समझता हूँ कि उस वक़्त भी जो लीडरशिप थी उस वक़्त की फ़ौज की, ठीक है, उन्होंने अपना किरदार जो है पॉजिटिव अदा किया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ज़्यादा क्या उस वक्त जनरल राहील शरीफ वो पॉजिटिव रहे इस मामले में? उन्होंने सोचा कि जमहूरियत चलती रहे? मेरा ख्याल है कि मैं आपसे जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल मैं उससे इत्तेफाक। लेकिन एक्सटेंशन के मामले में उनका क्या रोल था? अपनी एक्सटेंशन के मामले में कोशिश की उन्होंने? जी उन्होंने कोशिश की। नवाज शरीफ साहब ने इनकार कर दिया। वो नहीं माने। मियाँ साहब नहीं माने। तो फिर एक इशू है जिसको किसी ना किसी जगह पे सियासी क़यादत को ये डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि जनरल बाजवा साहब की दफ़ा भी ये इशू सामने आया। सूनर और लेटर तो पॉलिटिकल लीडरशिप को कहीं ये बैठ के बात करनी चाहिए जी। मेरा ख्याल है कि ये आप व्हाई डू यू रिस्ट्रिक्टेड टू जस्ट पॉलिटिशियंस, यू नो। इस मुल्क की प्रॉब्लम्स जो हैं उनमें पॉलिटिशियंस की कंट्रीब्यूशंस हैं, लेकिन इस मुल्क में जो तबाही जो है जो हमारी जुडिशरी ने मचाई हुई है पिछले 75-76 साल से, वो भी इज़ पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री, और दैट शुड आल्सो बी क्लीन्ड एंड कम से कम उसका कोई चीज़ जो है आगे के लिए रास्ता हमें मुतय्यन करना होगा कि वो मिस्टेक्स जो हैं दोबारा जो है ना। अब वो आपने देखा है वो नसीम अशरफ साहब की जो किताब के उन्होंने बयान जो है पढ़ा ना आपने उसने जी कि जनरल प्रेसिडेंट क्लिंटन ने उस वक्त चीफ जस्टिस को जो है वो बाथरूम में मुलाकात की और उनको ये जैसे अरशाद वाली किताब में 2 किताबों का तस्करा, जैसे अरशाद वाली किताब का जिक्र है, तो वो चीफ जस्टिस उस वक्त मुझे हैरत है कि वॉशरूम में जाकर उनको यकीन नहीं दिलाइए कि हम सजाए मौत नहीं देंगे, हालांकि केस उस वक्त उनके पास नहीं था, चीफ जस्टिस के पास नहीं था उस वक्त केस। बहरहाल वो मेरी अपनी इतला है, मैं आपकी इतला मेरी अपनी इतला है कि जनरल मुशर्रफ ने जब ये मामला अपने साथियों के साथ रखा, मैं उनमें से एक बंदे ने मुझे बात बताई, एक साहब जो वहाँ पे मौजूद थे, वेरी सीनियर मैन, उन्होंने कहा कि मोस्ट ऑफ द लीडरशिप एट दैट टाइम इस्टेब्लिशमेंट की जो थी वो इस हक़ में थी कि मियाँ साहब को, जो अल्लाह मुझे माफ़ करे, मेरा वो लीडर है, तो किस हक़ में थी कि सजाए मौत दी जाए? जनरल मुशर्रफ की जो अक्सरियत थी उनके जिन्होंने कू किया था, उनका ख्याल है, जो जिन्होंने मुझे बताया उन्होंने कहा ऑलमोस्ट 100% जो थे, अकेला जनरल मुशर्रफ था जिसने कहा था कि ये मुनासिब नहीं है। जनरल मुशर्रफ ने कहा मुनासिब नहीं है, बाकी साहब ने कहा जी कि नहीं मुनासिब। बाकी कहने वाले कौन थे? जो कू प्लॉटर्स थे जिन्होंने कू किया था? नहीं, जो उस वक्त की लीडरशिप थी, इट वाज कू से बाद की बात। तो उस वक्त जो उन्होंने वो हुकूमत बनाई थी उनके लोगों का ख्याल ये था कि ठीक है सजाए मौत। मुझे उधर एक साहब बैठे हुए थे जिन्होंने मुझे कहा, मैं आपको प्रोग्राम के बाद उनका नाम भी बता दूंगा। तो फिर तो जनरल मुशर्रफ बाकियों से ज़्यादा जमहूरियत पसंद उनको कहना चाहिए। उन्होंने कहा कि बेहतर होगा हमारे लिए, बेहतर होगा हमारे लिए कि इनको हम जाने दें। मैं उस वक्त मेरा ख्याल है सऊदी अरेबिया और कतर और यूएई, इन तीनों ने जो एफर्ट शुरू किए हुए थे वो भी इसमें मेजर रोल उन्होंने। लेकिन वाशिंगटन की बैकिंग थी उस पूरे प्रोसेस को मियाँ साहब के खिलाफ? नहीं जी, मियाँ साहब को यहाँ से जी जद्दा पहुँचाया। मैं वो क्लिंटन ने एग्जैक्टली क्या रेज किया जनरल मुशर्रफ? मुझे नहीं पता। आपको पता नहीं? नहीं, मुझे नहीं पता, क्योंकि यहाँ उस वक्त ये काफ़ी चर्चा था कि अमेरिका ने इस पे बात की है कि मियाँ साहब को इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। शायद जनरल मुशर्रफ से कहीं सवाल भी हुआ था जिसका उन्होंने आगे से जवाब भी दिया। पुरानी किसी रिकॉर्डिंग का हिस्सा होगा, अगर कोई पुरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस मिल जाए।
वापस सर अमेरिका का आज भी मुख्तलिफ मामलात में हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं असर रसूख रहता है इस खित्ते की सिचुएशन दूसरे मामलात के अंदर उनका है। हमें हमारी ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो हैं अगर अमेरिका ना चाहे तो IMF नहीं हल करेगा। देखें हमें एक कर्जा लेना हो तो उसके लिए हम कभी US ट्रेजरी के बंदे से मिलते हैं, कभी US स्टेट डिपार्टमेंट के बंदे से मिलते हैं, बोर्ड लेवल से प्रोग्राम थ्रू होता है। बिल्कुल ठीक है, आप मुझे इधर जानते हैं। अभी हमने मोहसिन नकवी साहब को वाशिंगटन भेजा है ट्रंप इंतजामिया के पास, आप नहीं गए या इसाकदार साहब नहीं गए, कोई इसकी मेन रीज़न? मैं तो कल TV पे मोहसिन नकवी साहब वहाँ पे गए हुए हैं। आपके नॉलेज में नहीं था? नहीं, मेरा क्या ताल्लुक बनता है कि किसी ने अगर कोई मिनिस्टर बाहर ट्रैवल करता है तो आई एम नॉट पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस। अच्छा, यूजुअली आप फॉरेन मिनिस्टर को तरजीह देते हैं या बड़ा कुछ सीनियर जो पार्टी लॉयलिस्ट होता है जैसे आप पार्टी के तर्जुमान? मेरा ख्याल है कि मोहसिन नकवी साहब इज नॉट पार्ट ऑफ PMLN, उनके ही इज नॉट पार्ट ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, ही इज नॉट पार्ट ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी। तो वो आपके नुमाइंदे, पार्टी के नुमाइंदे के तौर पर, तो गवर्नमेंट के नुमाइंदे के तौर पर, तो व्हाई नॉट ए PMLN लॉयलिस्ट? ये जिन्होंने फैसला किया, लेकिन मोहसिन नकवी साहब मेरा ख्याल है कि इज़ ए वेरी एस्ट्यूट नेगोशिएटर। मैंने जो ऑब्जर्व किया है पिछले 1.5-2 साल के अंदर, तो इट्स नॉट ए बैड चॉइस, इट्स ए गुड चॉइस। इट्स ए गुड चॉइस, इट्स ए गुड। पार्टी के ऊपर तरजीह देना उनको दुरुस्त फैसला? ये पार्टी का कोई अना का मसला नहीं है। ये अगर किसी से कोई हल हो सकता है मसला, बेटर नेगोशिएट कर सकता है, या किसी और वजह से उसका इन्फ्लुएंस जो है ज़्यादा हो सकता है, तो किसी को ही, मैं नॉट ओनली इन दिस थिंग, जहाँ भी हो जो बंदा डिलीवर कर सकता है उसको ज़रूर अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट कि वो पार्टी का है या पार्टी का नहीं है। अगर ट्रंप इंतजामिया से दबाव आता है इमरान खान के मामले में तो क्या करेंगे? दबाव हमने पहले भी बर्दाश्त किए हुए हैं, अब भी बर्दाश्त करेंगे। पहले कौन सा दबाव बर्दाश्त किया? एडमिन वाको वाला? हाँ बिल्कुल। एडमिन वाको पे पूरी कौम यकजा थी, पूरी कौम, 25 करोड़ लोग उस वक्त आपके पीछे खड़े थे, ना करते तो आपको मुश्किल होती? नहीं, मैं उस वक्त भी जो है, मेरा अपना ख्याल है कि बड़े स्ट्रॉन्ग वॉइसेस थी विद इन द गवर्नमेंट जो मियाँ साहब को कह रही थी कि जी ना करें। हुकूमत में कौन मुखालिफ था जो चाहता था ना करें? मैं अच्छा नहीं लगता। आप सब लोगों को जानते हैं। मेरा ख्याल है कि पावरफुल लोग थे जिन्होंने इस चीज़ की मुखालफत की थी। उन्होंने कहा कि इकॉनमी जो है वीक है, बहुत वीक है, को पैसे पकड़ लें और ना, भाई पटाखा तो है ही हमारे पास, ज़रूरी नहीं है चलाना। बाद लोगों ने ये एडवाइस दी थी। सर इस सिचुएशन में मुश्किल पड़ेगी ट्रंप इंतजामिया से, जब उठ के कोई सवाल करेगा वहाँ पाकिस्तानी तो वो आगे से रिस्पॉन्ड करेंगे, तो यहाँ पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में उसका दबाव महसूस किया जाएगा? देखें, विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन यू कम टू इट, आर यू रेडी फॉर इट? ओह अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह। पाकिस्तानी एम्बेसडर के साथ इस मामले में कोई मुशावरत हुई? नहीं, मेरी तो कोई मुशावरत नहीं है। मैं तो फॉरेन मिनिस्टर जानता होगा या प्राइम मिनिस्टर जानते होंगे। सर ये जो टॉक्स का प्रोसेस है, क्या ये अपॉर्चुनिटी नहीं है आपके लिए भी, आपकी हुकूमत के लिए भी और PTI के लिए भी, दोनों के लिए, कि शायद ये गुड अपॉर्चुनिटी है, दोनों अपने लिए रास्ता निकाल लें? इतबार करना मुश्किल है उनके ऊपर, तो मैं तो बिल्कुल ना करूँ। तो फिर बात ही ना करें, बात क्यों करें? नहीं, मैं इट्स ए कलेक्टिव डिसीजन। मैं तो एक सोल वॉइस हूँ। आप चाहते हैं नहीं होनी चाहिए? नहीं, मैं मुज़ाकरात के हक़ में ज़रूर हूँ, लेकिन मुज़ाकरात जो हैं किसी ऐसे नोट पे उनको कंक्लूड होना चाहिए जिसमें जो उन पे एतबार किया जा सके PTI पे। सर सबसे तो लिखी बड़ी बात पे मुकर जाते हैं। मुज़ाकरात की सक्सेस स्टोरी के लिए आपको अभी 2014 की आपने मिसाल दी, नासरुल मुल्क वाला कमीशन शायद उस मुज़ाकराती अमल की एक कामयाबी के तौर पर आप मिसाल दे सकते हैं। वो इलेक्शन धांधली के ऊपर जितना शोर था, उस कमीशन की रिपोर्ट के बाद वो सेटल डाउन हो गया। तो अभी भी मुज़ाकराती अमल आपको किसी ऐसे नतीजे पे पहुंचा सकता है अगर आप दोनों? मैंने तो आपको कहा है कि 2014 के बाद जो भी इलेक्शन हुए हैं या जो भी सियासी हादसात हुए हैं, देखें, मैंने आपको एक मिसाल दी है ना कि पहले तो टेक ओवर्स होते थे ना, टेक ओवर्स होते थे, कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेट होता था, उसमें जो भी दोज वर ह्यूज अपहीवल्स, कॉन्स्टिट्यूशनल अपहीवल्स एंड पॉलिटिकल अपहीवल्स। आप कह सकते हैं कि डिमोलिश हुआ, सिस्टम डिमोलिश होते थे, और उसकी बड़ी भारी कीमत जो है हमने अदा की हुई है। जो फैसले हुए 80 की दहाई में, उसकी कीमत आज भी अदा कर रहे हैं।
जो फ़ैसले जो है इस सदी के जो पहली दहाई थी उसमें जो फ़ैसले जनरल मुशर्रफ के वक्त हुए उसकी कीमत आज भी अदा कर रही है। दहशत गर्दी वही शाखसाना है, उसी का शाखसाना है दहशत गर्दी। दहशत गर्दी जो है वो मैं कल गवादर गया हुआ था, मुझे वहाँ पे चीफ मिनिस्टर बता रहे थे कि 2018 में यहाँ पे दहशत गर्दी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी बलूचिस्तान में, लेकिन फिर उसने सर उठाया हुआ है और बड़ी शिद्दत के साथ वहाँ पे दहशत गर्दी इस वक्त जो है वो। सर ये जो मुदाखलत का आप तज़किरा कर रहे हैं पाकिस्तान की पूरी सियासी हिस्ट्री में, इसके 10-10, 15-15, 12-12 साल के अदवार गुजरे, क्या इस बात का अंदेशा है कि कभी मुस्तकबिल करीब में दोबारा भी हमें वो दिन देखना पड़ सकता है? मेरा नहीं ख्याल। क्यों? उसकी वजह यह है कि देखें जो इस वक्त जो सिस्टम हमारा गवर्नेंस का है, मैंने एक दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल हाइब्रिड इस्तेमाल किया है। हाँ, ये तो हाइब्रिड प्लस प्लस इसको आपको कहना चाहिए। या तो उसमें जो है मेरा अपना ख्याल है कि जितनी इस वक्त बैगेज हमने माजी का उठाया हुआ है, सब ने मिल के, पूरी कौम ने, आप भी शामिल हैं, मैं भी शामिल, सब शामिल हैं, वो बैगेज जो हमने उठाया हुआ है उसके लिए कोई एक सेगमेंट जो है पावर स्ट्रक्चर का या इशराफिया का वो उस बोझ को नहीं उठा सकते। ये जो, और ये कब तक ऐसे ही चलेगा? जब तक हम इसमें से निकल नहीं जाते, इस खोबे में से। कोई टाइम फ्रेम? मेरा ख्याल है कि इकनॉमिक रिकवरी इस तरह जारी अगर रही जिस तरह इस वक्त आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव हो रही है, वो क्रेडिबिलिटी जो है इस्टेब्लिश हो रही है, जो लोग यहाँ पे इन्वेस्टर्स हैं पाकिस्तान के अंदर भी बाहर भी, खुसूसन पाकिस्तान के अंदर जो हैं उन सामने नज़र आ रहे हैं, बावजूद पीटीआई की कॉल के रेमिटेंसेस जो हैं वो बढ़ी हैं, कम नहीं हुई। तो ये सारी चीज़ें रिफ़्लेक्ट करती हैं कि एक एतमाद की जो है बहाली हो रही है। मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% बहाली, लेकिन बहाली की तरफ निकल पड़ा है। तो मेरा ख्याल है कि अगले 1.5-2 साल के बाद वी विल बी इन ए पोजीशन टू एवेल्युएट कि आज हम कहाँ खड़े हैं, और उसके बाद कोई फ़ैसले जो है किए जा सकते हैं। पॉलिटिशियंस ड्राइविंग सीट पे आ सकते हैं? पॉलिटिशियन ड्राइविंग सीट पे आ सकते हैं, या इस चीज़ को कंटिन्यू किया जा सकता है जैसे भी हालात हों। जैसे हालात। इमरान खान का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? इमरान खान को अपनी क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश करनी चाहिए। उसकी क्रेडिबिलिटी पे कोई इतबार नहीं करने को तैयार, उसके अपने लोग नहीं इतबार करते। उसके हमारे साथ जब कम्युनिकेट करते हैं वो कहते हैं कि क्या करें, वो एक दिन कुछ कहता है, दूसरे दिन कुछ कहता है, उसके लोग कहते हैं। इमरान जेल से बाहर आ सकते हैं? फिलहाल तो सजा हुई है उसको। वो तो हाई कोर्ट से, मेरे ख्याल इतनी वीक ग्राउंड्स हैं, उसमें ज़्यादा देर से स्टे करना उसका हाई कोर्ट में मुश्किल है। आई टेंड टू डिसएग्री विद यू कि वीक ग्राउंड्स नहीं है। मुझे भी एक सवाल का बाद जवाब दे दें कि रियासत का पैसा मलिक रियाज के अकाउंट में क्यों गया है? सीधा सीधा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और करप्शन का केस है, लेकिन आप लोगों ने नया ब्लॉ को अमेंड कर दिया है, आप लोगों ने शहजाद अकबर की तफ्तीश नहीं की, रियाज मलिक की तफ्तीश नहीं की। मेरी आपने साकिब निसार से भी पूछा। इस सिर्फ एक सवाल, कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं है। मलिक रियाज के अकाउंट में रियासत का पैसा नहीं जा सकता। मैं बस आई एम सेटिस्फाइड, बस खत्म हो। नैब की जो कैबिनेट अप्रूवल है उसका क्या करेंगे? ये कैबिनेट अप्रूवल 4 बंदों ने स्टेटमेंट दी हुई है कि हमें लिफाफे में बताया नहीं गया कि क्या है। आपके ख्याल में वो काफ़ी होगी स्टेटमेंट? टीवी के वो बयान काफ़ी होंगे? वो देने को भी तैयार हैं बयान। वो देंगे तो तब है ना, उसके बगैर बिल्कुल। अभी भी वो टीवी पे बैठ के जो लोग हैं जो कहते हैं। आपको लगता है कि इमरान जेल में ही रहेंगे? फिलहाल एज ऑन टुडे तो मुझे यही समझ आती है, पर हालात जो हैं वो यही बताते हैं कि अभी तो जेल में ही रहेंगे। लास्ट क्वेश्चन, नवाज शरीफ साहब का सियासी मुस्तकबिल क्या है? क्या वो दोबारा अपने लिए नंबर 1 स्लॉट देखते हैं, या वो पीछे रहेंगे और आगे बेटी को मौका देंगे? मेरा ख्याल है कि मियाँ साहब मेरे तो आज भी लीडर वही हैं और हमेशा वही रहेंगे। मियाँ साहब ने जो पोजीशन संभाली हुई है उसमें बड़ी इज़्ज़त और एहतराम और तकरीम है, और ये उनका डिसीजन होगा कि वो क्या फ़ैसला करते हैं आने वाले दिनों में। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में अल्टीमेट अप्रूवल जो है, चाहे पंजाब गवर्नमेंट की है या फेडरल गवर्नमेंट के डिसीजन जो हैं, वो उनसे बिल्कुल मशवरा करके उनसे अप्रूवल लेके किए जाते हैं। बातचीत का इमरान खान से वो भी मशवरा लिया गया था उनसे? मेरा नहीं ख्याल कि इससे बातचीत का वैसे वो हमेशा मुज़ाकरात के हक़ में रहे हैं, और कभी भी वो उन्होंने इस किस्म का स्टैंड नहीं लिया कि जिसमें डेडलॉक क्रिएट हो। कंसिलिएशन करने वाले आदमी हैं।
लेकिन मुझे इल्म नहीं है, मियां शहबाज शरीफ ने ज़रूर पता किया होगा। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, वफाकी वज़ीर दिफा, बहुत शुक्रिया आज